आज हम मैजिक बुक शुरुआत करने जा रहे हैं। ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमने अभी तक बहुत टाइम मैजिक बुक तो लिया है। कभी रिकॉर्डिंग की है, कभी रिकॉर्डिंग नहीं भी की है। अगर रिकॉर्डिंग पहले की आप देखना चाहते हैं तो ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे है, दो रिकॉर्डिंग है। और अभी हम तीसरी रिकॉर्डिंग लेके लेने जा रहे हैं। लेकिन हमने पहले इतनी बार लिया है, हेमा जी ने और गरिमा जी ने, और इस मंच पे बहुत जन आए हमारे मेंटर्स, उन्होंने सभी ने लिया है और उससे सभी को फायदा हुआ है। तो अभी हम आज बताते हैं मुझे क्या फायदा हुआ है। ये रोंडा बर्न का जो मैजिक बुक है उसमें हमने इतनी सारी चीजें सीखी है। पहले तो ग्रेटिट्यूड क्यों करना है हमें पता ही नहीं था। और ग्रेटिट्यूड का किसको करना है, कैसे करना है, कैसे फीलिंग लानी है, वो हमने इस बुक के द्वारे सीखा। तो पहले पहले मैंने सीएफएल से मैंने सीखा। उसके बाद में मैं अश्मी मैम के साथ जुड़ी। उसके बाद में अरविंद सर के क्लासेस अटेंड किए। और उसके साथ में एनी के भी हमने क्लासेस सुने, कभी यूट्यूब पे कभी जूम पे डायरेक्टली। और प्रैक्टिस की। मेन तो मैं बताऊंगी यहाँ पे कि मैंने प्रैक्टिस की। रोज हम नियमित लिखते थे, रोज अपनी जो हमारी ब्लेसिंग है हमें मिली है जीवन में, ब्रह्मांड ने दी है, परमात्मा ने दी है, उसको हमने धन्यवाद किया। और हमारे माता पिता को जो सोर्स एनर्जी है उसको हमने बहुत 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 धन्यवाद किया। और उसके साथ में हमने हमारी सोर्स एनर्जी दूसरी है, पांच तत्व जो हमारे जो 5 एलिमेंट्स है, वो हमारे प्यारे दोस्त हैं, उनके साथ हमने जुड़ के उनका धन्यवाद किया। उसके साथ में हमने अपने सास ससुर का धन्यवाद किया, अपने लाइफ पार्टनर का धन्यवाद किया। तो जैसे जैसे हम ये सब करते गए तो हमारे जीवन में इतना बदलाव आते गया। जैसे हम विचार वाणी व्यवहार सुनते तो बहुत थे, लेकिन प्रैक्टिस करते करते हम में इतना बदलाव आ गया कि हमने देखा कि जीवन ही बदल गया। तो हमारे जीवन में हमें अगर बदलाव लाना है तो खुद को बदलना है। हम बोलते हैं नहीं, दूसरा बदली होवे तो मैं होंगी, और मुझे अबंडेंस में मनी आवे तो मैं दूंगी। नहीं, हमें शुरुआत करनी है, देना शुरुआत करनी है। हमने अपने आप से जुड़ना है पहले, और फिर जग को बदलने की कोशिश नहीं करनी है कभी भी। हमने खुद को बदलाव लाया तो देखा, मैंने तो देखा जैसे कि जैसे खुद में बदल गई तो उससे साथ मेरे घर में वातावरण ही बदल गया। मेरे पति भी बैठ गए रोज नियमित लिखने के लिए। उन्होंने देखा अरे ये कितना लिख रही है। ब्रह्म मुहूर्त में एक्चुअली स्पेशली हमने देखा बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो प्रैक्टिस करता है शिद्दत से, उसे काफी चेंजेस आते हैं, काफी बदलाव आते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में क्या है इम्पोर्टेंट किसी को समझ में नहीं आता है। अरे सब करके तो देखो, उसमें क्या है। करने से हमें कुछ पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें अपना समय देना है, हमारी फीलिंग देनी है। और जब भी हम ये ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं सुबह में, तो जैसे बोलते हैं ना, रोड क्रॉसिंग के टाइम में सिग्नल लगते हैं, पर यहाँ तो कोई ना तो सिग्नल है ना कुछ है, हम डायरेक्टली परमात्मा के साथ कनेक्शन में आ जाते हैं। और उसके साथ हमने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में एकदम लाइन क्लियर रहती है, डायरेक्ट कनेक्शन विद परमात्मा। जो परमात्मा के साथ आप जो भी बात कर सकते हैं, हक से, आपका बर्थ राइट है, उनके साथ बात करो, उनको बोलो। जैसे आप माता पिता को बोलते हैं ना, मुझे ये कपड़ा चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, और आप देखेंगे माता पिता कैसे भी अरेंज करके देते थे। वैसे ही यूनिवर्स आपको अबंडेंस में आपकी झोली भरने के लिए बैठा है, सिर्फ हमने मांगना आना चाहिए। हम कहते हैं कि मुझे ऐसे ही मिले, परमात्मा को मालूम है ना उसे क्या, हमें क्या चाहिए। जैसे हम बोलते थे नहीं मेरे माता पिता को सब मालूम है, मुझे क्या चाहिए वो खुद देंगे। नहीं, हमें कभी ना कभी तो उनको बोलना पड़ता था।
वैसे ही हमें परमात्मा को भी बोलना पड़ता है। और शिद्दत से, फीलिंग से और विश्वास से। विश्वास जरूरी है। अगर बोलेंगे अरे मैं तो रोज करती हूँ, मैं तो रोज नियमतें लिखती हूँ, मैं तो रोज प्रैक्टिस करती हूँ, अभी तक तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं है। अरे करो तो जानो। आप करेंगे तो समझेंगे। आप बोलेंगे नहीं मैंने इतना किया है, आप काउंटिंग में आ जाते हैं। काउंटिंग में नहीं आना है हमें। कभी भी काउंटिंग में नहीं आना है कि मैंने इतना किया। अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आप फिर से जीरो पे आ जाएंगे। आपको काउंटिंग भी नहीं करनी है। सिर्फ करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। और परमात्मा के सामने अपना पात्र भरा रखना है। जब भी हम अपना पात्र भरा रखते हैं परमात्मा के सामने, तो वो देखो बारिश के लिए खड़ा है, बारिश लेके खड़ा है, आपका पात्र पूरा भर देगा। तो हमने वो प्रैक्टिस की है। तो मैंने देखा है यहाँ पे जब भी हमने प्रैक्टिस की, तो पहले पहले तो रिश्तों में हमारा बहुत सुधार हुआ। देखो रिश्ते में कभी कभी क्या होता है, कभी नेगेटिव भी लोग रहते हैं आपके आसपास में। आप बहुत ही रिश्ता सुलझाना की कोशिश करते हैं, करते हैं, करते हैं। लेकिन कभी आप समझ लेना, आपके कोई रिश्ते ऐसे हैं, टॉक्सिक रिश्ते हैं या कोई नेगेटिव रिश्ते हैं, तो आपसे खुद ही दूर चले जाएंगे। आप उनके पीछे नहीं जाना है। रिश्ते आपके खुद ही मधुर होते जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात है अपने हेल्थ में। मैंने हेल्थ में देखा, हेल्थ में बहुत ही सुधार हुआ। हेल्थ में मुझे जो ब्रेकडाउन था, उससे मैंने देखा, मैं अभी आजकल ब्रेकडाउन को मैंने ज्यादा बात नहीं करती हूँ। लेकिन उस ब्रेकडाउन को मैंने ना उसको क्या पकड़ा, उसको मैंने ना ब्रेक थ्रू कर दिया। रिलेशन के मीन्स इसमें मैंने लिखना चालू किया, परमात्मा के साथ रिलेशन जोड़ा। और मैंने लिखना चालू किया मेरे हेल्थ के बारे में। तो जो हम क्या करते हैं, जो हमारा हेल्थ का जो रहता है ना, अ, जैसे कि बोलते हैं मेरी हेल्थ जो सिचुएशन है, हम उसको ही बहुत कंसंट्रेट करते हैं। हमें यहाँ पे रौंडाबन बताएगी कि आप कैसे अपने रिश्तों में या अपने हेल्थ में या अपने मनी में कहाँ फोकस करना है, हम वो देखेंगे। किसी को अबंडेंस में मनी चाहिए, वो भी मिलेगा यहाँ पे। देखो कैसे, वो कैसे आपको सब मिलेगा। कैसे नहीं पूछना है, और क्यों नहीं पूछना है, कैसे ये क्यों क्या, सब नहीं पूछना है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, ग्रैटिट्यूड में रहना है। और दूसरा आपको यहाँ पे एक सीक्रेट है जो मैं बोलना चाहूंगी। हमने हमेशा क्या देखा है, नेगेटिविटी लोगों में देखी है। रिलेशनशिप में नेगेटिविटी, अपने हेल्थ में नेगेटिविटी, अपने मनी रिलेटेड नेगेटिविटी। हम हमेशा समझना है कि हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। क्या अच्छाइयां हैं मेरे रिश्ते में, वो ढूंढना है। क्या गुण है, उनका गुणगान करना है। जैसे हमारे पास देखो, पीछे मैंने फूलदस्ता लगा के रखा है, गुलदस्ता। हमने ग्रैटिट्यूड का फूलदस्ता गुलदस्ता बना के चलना है। कभी भी किसी को भी आप देखेंगे कि ग्रैटिट्यूड का गुलदस्ता देते रहिए। आप ग्रैटिट्यूड का जो फूल है लेके हाथ में घूमना है और सबको देना है। लर्न टू अप्रिशिएट। अरे करो तो जानो। करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमने किया है, हमने पाया है। तो हेल्थ में अबंडेंस मिला, बहुत ही प्यारी हेल्थ हो गई। जो ब्रेक डाउन था वो ब्रेक थ्रू हो गया। और आगे मैंने देखा एक हमारी प्रॉपर्टी थी, उसको बेचना था। तो और फिर नई प्रॉपर्टी लेनी थी उसके जगह पे। तो हमने उस प्रॉपर्टी को बहुत सारा हमने देखा, उसके लिए भी हमने मैनिफेस्ट किए। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी से समझ समझ में आएगा आपको कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो मेरे आसपास है या जो मेरे साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, उनको उन्होंने देखा है हमारी जर्नी, हमारा माइलस्टोन। तो आप भी जब भी मिलेंगे यहाँ पे, जुड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि अरे इनको मिला है। ऑर्डिनरी पीपल को मिलता है, जनरल पीपल को मिलता है। हम भी आपके ही जैसे ही हैं, जैसे थे
वैसे ही हमें ये सब कुछ मिला है, तो वाई नॉट यू। आप सभी को मिलेगा। आप करो तो जानो प्लीज। करेंगे तो पाएंगे। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। कितनी मेहनत? सिर्फ लिखना है। और लिखना भी क्यों बोलते हैं? लिखो, फिर वो जो आपने लिखा है उसको बोलो। लिखने का क्यों है? ये 3 उंगलियां हम बच्चों को भी जब भी पढ़ाते हैं ना, देखो, ये 3 उंगलियां बोलते हैं लिखो। पेन बराबर पकड़ो, लिखो। जब भी हम लिखते हैं तो क्या होता है? हमारे ये ऑक्यूप्रेशर की पॉइंट है। हमारे ये हाथों के द्वारा ब्रेन को मैसेज जाता है। हमारा ब्रेन स्टिमुलाई होता है। और स्टिमुलस के साथ में हमें क्या मिलता है? हमारा जो ब्रेन है एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके साथ जब भी हम लिखेंगे तो हम हमारी आंखें देख रही है, हमारा कान सुन रहा है। जब भी हम बोलेंगे तो हमने बोलना भी है कि मैंने क्या लिखा। वाह, मैंने आज लिखा, समझो। वाह, मैं तो ग्रेटफुल हूँ मेरे इस घर के लिए, जिसमें मैं बड़े बहुत ही कंफर्टेबल कंडीशन में रहती हूँ। वाह, मैं तो राजा रानी के जैसा जीवन जीती हूँ। सप्त सितारा मैं जीवन जी रही हूँ। तो जब भी मैं ये बात बोलती हूँ तो परमात्मा सुनता है, हमारा यूनिवर्स सुनता है। परमात्मा कौन है? वो भले चाहे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ईश्वर, वाहेगुरु, अल्लाह, जीसस, जो भी, जय माता दी, आप जो चाहे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आप भले बोलो नारायण नारायण। आपको जो नाम देना है आप दे सकते हैं। तो आपने सिर्फ क्या करना है? अपनी कनेक्शन परमात्मा के साथ बनानी है, ग्रैटिट्यूड करके, अप्रिशिएट करके। परमात्मा को भी अप्रिशिएट करना है। वाह, परमात्मा ने आपको क्या क्या दिया है, कौन सी नियामतें दी है, वो बताना है। और उसके साथ आगे बढ़ेंगे हम। वो लिखा, बोला, सुना, फील किया, और उसके साथ में हमारी आंखों ने देखा। यस। तो सब हमारे जो सेंसेस है, 5 सेंसेस है, उसके साथ हमारा सिक्स्थ सेंस भी लगाना है कि हमें सिर्फ जुड़ना है, करना है, पर लॉजिक में नहीं आना है। ओनली जस्ट अलाउ, डू द थिंग एंड जस्ट अलाउ योरसेल्फ। सरेंडर हो जाइए। जैसे ही आप पूरा सरेंडर हो जाएंगे परमात्मा के साथ, तो आप देखो, सरेंडर से आप बैठ के शिद्दत से कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसे नहीं काम कर रहे लिख रहे हैं, हाँ मैंने 2 लिखा, चलो बीच में उठ के मेरा काम आ गया, मैं उठ के निकल गई, नहीं। अरे नहीं, किचन में काम है, रसोई घर में काम है, उठ के गई, फिर आके लिखा, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। शिद्दत से आपको अपने लिए समय निकालना है। आधा घंटा तो आधा घंटा, 10 मिनट तो 10 मिनट। वो 10 मिनट में आपको उठना नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके। अगर जब आप असाइनमेंट करते हो तो आप देखेंगे आपके जीवन में कैसे चेंजेस आते हैं। आपका क्या होता है, तभी आपका माइंड भी फोकस हो जाता है। जब भी आप ये नियमित लिखते हैं तभी आपका माइंड भी फोकस हो जाता है। तो माइंडफुलनेस से जो काम करेंगे, देखो, हम जाते हैं ना जब भी कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए, देखते हैं लोग, लेडीज लोग भी काम करती रहती है कंस्ट्रक्शन का। तो कंस्ट्रक्शन के काम में उनका बच्चा किधर बाजू में झूले में रहता है, और ये सामान लेके लोग करते हैं, बिल्डिंग का काम करते हैं। और वो आपने वो महिला को देखा होगा, काम इधर करती है लेकिन उसके कान है ना अपने बच्चे की तरफ रहते हैं। वो बच्चा किधर है? वो बच्चा है, वो झूले में पड़ा है, सोया है पीसफुली, लेकिन फिर भी वो उसका कान उधर रहता है कि मेरे बच्चे की आवाज तो नहीं आ रही है। तो यूनिवर्स भी ऐसा ही है, हमारे पास कान देख के वो सुन रहा है कि ये बच्चा हमारे मेरे लिए कितना शिद्दत से पढ़ाई कर रहा है, कितना शिद्दत से वो लिख रहा है, बोल रहा है। तो ये हमने देखना है। और आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये 3 लक्ष्य आप ध्यान में रख देना। आप पूछो, मांगो, विश्वास करो, बी फेथ इन योर परमात्मा, जो भी, जिसको भी आप मानते हैं। देखो आपको अबंडेंस में सब कुछ मिलेगा। तो
मैंने प्रॉपर्टी के लिए भी जो हमने किया वो भी हमारा काम हो गया। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए भी मैनिफेस्ट किया। खुद के साथ सेल्फ लव तो किया ही किया हमने। खुद के लिए भी हमने बहुत सारी चेंजेस देखी। हेल्थ के लिए साथ में जब भी सेल्फ लव किया तभी हमने देखा उसमें हमारे शरीर में भी बदलाव आने लगा। तो जैसे कि हम ऐसे बोलते हैं कि सब बोलने लगे कि यू लुक यंग, यंगर देन द व्हाट योर एज इज। आपकी उम्र के हिसाब से आप यंग दिखते हो। तो वो भी होते गया। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊंगी, जब भी आप ये करते हो, खुद के साथ आप दोस्ती करते हो, खुद को आप मानते हो, जो आप करते हो ये सेल्फलेस लव रहता है। भले कोई बोलेगा सेल्फिश है, बट ये सेल्फलेस होता है। और हम जब भी ये करते हैं तो हमारा, जैसे हम अपने लिए बोलते हैं, जैसे मैं खुद को बोलूंगी मिरर के सामने, अगर मैंने बोला वाह प्रिया यू लुक्स अमेजिंग, यू आर ऑसम, तो बाहर भी जैसे गए, हमने हमने सुना, हमको लोग बोलने लगे वाह दीदी यू आर ग्रेट। तो इट इज रियली जो होता है वो होते गया। उसके साथ में जैसे कि मैंने आगे देखा, बच्चों की जॉब के लिए मैनिफेस्ट हुआ। बहुत सारी इसमें प्रैक्टिस हुई। उसमें बच्चों को भी जॉब मिली समय पे। लेकिन सेवा भाव रखी हमने। जब भी हमने दिया, सेवा किया, जितना मिलती है, समझो मुझे समझो 1,000 रुपया मिलता है, तो मैं 1,000 में से 100 रुपया सेवा भाव में, दशांश सेवा करनी है, 10% सेवा करनी है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके साथ में मैंने देखा बच्चों के लिए तो बहुत सारी चेंजेस आई। बच्चे भी ग्रेटिट्यूड में आ गए। वाह। उसके साथ में और देखा कि एक बच्चे की पढ़ाई फॉरेन में हुई, और फॉरेन में अच्छे से उसका डिस्टिंक्शन और सब जगह पे उसका भी मान सम्मान हुआ। और हमें भी फॉरेन टूर के लिए मैनिफेस्ट हुआ, तो वो भी हो गया। यानी कहने का मतलब है, आप जीवन में जो चाहते हैं, आगे आगे चलते चलते हम ड्रीम लिखेंगे। उन ड्रीम को आप भी लिखना है। आप देखेंगे 10 ड्रीम लिखेंगे, आपका उसमें से 10 के 10 ड्रीम पूरे होने हैं, 100%। उसके बाद आप और भी लिख सकते हैं, और भी कर सकते हैं, आपको जो चाहिए। तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। आज हम नया जो लेने जा रहे हैं, फिर से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं ये टॉपिक। तो ये बुक को शेयर करते हैं, तो बहुत सारी चेंजेस आपसे देखेंगे। जिसने किया है उन्होंने ही पाया है। तो आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। गरिमा जी, आप रीड करेंगे? तो ये जो बुक है रोंडा बर्न का, हम देखेंगे कि जादू, जो द मैजिक, पहले पहले तो कोई समझेगा ये जादू क्या है, ये क्या जादू करने वाले हैं। आप समझेंगे धीरे धीरे ये क्या जादू है, रोंडा बर्न हमें क्या सिखाना चाहती है। वाह। ये सीक्रेट बुक मूवी पहले बनी थी, उसके हिसाब से ये फिर बुक आया। और ये बुक आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। नहीं तो इस ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे जो लिंक दी हुई है, आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये बुक कम से कम हर एक भाषा में उपलब्ध है। आप कौन सी भी भाषा में चाहिए तो आप उसका ले सकते हैं। और आप जैसे ही लेंगे, आपकी पर्सनल कॉपी, उसमें भी एनर्जी आती है। आप उसमें से जितना पढ़ेंगे और समझेंगे, उतना आपको और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे एक बताया गया है समर्पण। काश ये जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। ये रोंडा बर्न जी हमें बताते हैं समर्पण भाव से। उन्होंने ये जो बुक लिखा है, सबके जीवन में उन्होंने जो पाया, सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। बोलते हैं ना, हमने एक गाना भी सुना है, खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों न फिर वो दीवाना हो जावे।
तो आपको जादू से दीवाना हो जाना है, ग्रैटिट्यूड से दीवाना हो जाना है। आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। तो आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने इस बुक में आभार व्यक्त किया है बहुत जनों को, जिन्होंने उसको ये योगदान दिया इस बुक के बारे में। उन्होंने उसको जिन्होंने ये तो इन्होंने बताया कि सृष्टि को धन्यवाद बोला उन्होंने। आगे ये पुस्तक जब भी इनके हाथ में मिली, किसने इनको हाथ में दिया? वो अपनी बेटी को, स्काई को उन्होंने, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के इनका वो कहा, समर्थन किया, उनको भी धन्यवाद दिया। फिर इनके साथ में बहुत जन जुड़े, संपादक जुड़े, और जो इंटीरियर ग्राफिक जुड़े, मुख्य पृष्ठ के लिए जो जादू का उन्होंने बनाया, और फिर बहुत सारी चीजें उन्होंने, जो लोग जुड़ते गए इनको, तो उन सभी को उन्होंने धन्यवाद लिखा। फिर ये यहाँ पे इन्होंने बताया है कि पॉल हैरिंगटन, उनकी बहन ग्लेंडा, और बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े, डॉन जिस्क, मार्क, बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे, गार्डनर, लोरी, ऐसे इन्होंने कितने जनों ने इनके साथ में, इनकी हेली बेटी थी, वो पार्टनर बर्न थे, इन्होंने कितने जनों को धन्यवाद किया। तो इतनी सारी टीम इनके साथ जुड़ी थी, उनको उन्होंने धन्यवाद किया। और जब भी ये प्रिंट हुआ बुक, उसको भी उन्होंने बहुत सारी धन्यवाद किया है। ये स्याही को, ये पेन को जो भी उन्होंने यूज किया, उसके लिए भी उन्होंने धन्यवाद किया। तो सही समय पर खोज करनी है, अपने को भी इन्होंने बताया है। यही समय, यानी जीवन बदलने वाला अपरिभाषित जो पल है हमारे पास, हम इस पल को, इस क्षण को कैसे धन्यवाद करें, वो हमने बहुत ही प्यार से इसको लेना है। तो हमारे पास देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान हैं, उसको भी धन्यवाद करना है। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, इसमें विषय सूची जो लिस्ट आएगी, उससे वो एक एक दिन हम इसका देखेंगे। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? एक यस। महान रहस्य प्रकट होता है। फिर अपने जीवन में जादू को कैसे लाना है, यानी ये मैजिक बुक से हमने क्या सीखना है। इंग्लिश में मैजिक बोलते हैं और हिंदी में जादू। तो ये जादुई पुस्तक है, उसके बारे में है सब पूरा। फिर हर दिन हमने क्या क्या करना है, नियमित लिखनी है। फिर दूसरा दिन पत्थर है, जादुई पत्थर, उसके साथ हम जुड़ेंगे। हमारा पत्थर को कैसे जादुई बनाना है वो भी सीखेंगे। जादुई संबंध के बारे में सीखेंगे, जादुई स्वास्थ्य के बारे में सीखेंगे। उसके बाद जादुई धन के बारे में, कुछ मैजिक होने वाला है सबके लिए। वाह, आप देखो, सबके जीवन में धन की बरसात होने वाली है। और आगे देखेंगे, हम जो भी काम करते हैं, कैसे जादू की तरह काम करना है। नकारात्मकता से कैसे बाहर निकलना है जीवन में हमारे। देखो, सुख दुख आते हैं। कॉइन के देखेंगे ना, कॉइन देखते हैं तो उसके दो भाग रहते हैं। तो हमने देखना है, हाथ को भी देखेंगे तो आगे पीछे दो रहते हैं। तो हमने देखना है हर एक चीज में डुअलिटी है, दो रहता है। नकारात्मकता भी है तो सकारात्मकता भी है। हम नकारात्मकता से कैसे बाहर आना है, दुखों को कैसे दूर करना है, और कैसे हम खुशी में भी हमेशा अबंडेंस में रहना है। यानी बोलते हैं ना, कबीर के दोहे मुझे याद आते हैं, सुख में दुख में सुमरन सब कोई करे, सुख में करे ना कोई। ये जादू ऐसे है कि आपको सुख में और सुख दिलाएगा, दुख में आपको ब्रेक थ्रू कराएगा, और आपको हमेशा सुख ही सुख देगा। आप फिर ढूंढते रहेंगे, अरे मेरे जीवन से नकारात्मकता कैसे गायब हो गई। वाह, ये कैसे जादू हो गया। आगे आप देखेंगे जादुई तत्व क्या है। फिर धन का चुंबक बनना है हमें, धन को कैसे आकर्षित करें वो सीखेंगे। उसके साथ हम देखेंगे, अभी हमने अपने लिए अबंडेंस में सब कुछ पा लिया, अभी मैं बोलूंगी अरे मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए मैं कुछ करूं। तो फिर हमें यहाँ पे रौंदाबन हमें सिखाती है, आप जादू की धूल का छिड़काव कर सकते हो। अरे ये कोई विभूति नहीं है, अरे ये कोई जादू की क्या बोलते हैं ना, कुछ पाउडर नहीं है।
आपको जादू की धूल का छिड़काव करना है अपने बोल से, अपने शब्दों से, अपने मन के क्या बोलते हैं विचारों से। तो आप कैसे कर सकते हैं? देखो, हमारे बच्चे फॉरेन में रहते हैं, तो हम फॉरेन में उनके तक कैसे पहुंचेंगे? तो हम क्या करते हैं? ब्लेसिंग देते हैं। कैसे ब्लेसिंग देनी है, कैसे करना है, वो आगे हम समझेंगे। फिर जादुई सुबह, हर रोज सुबह उठते हैं हम तो हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेंट से उठते हैं। अरे आज बाई नहीं आने वाली है, अरे आज पानी नहीं आने वाला है, कितनी कंप्लेंट से उठते हैं। ये जादुई सुबह को कैसे जादुई सुबह बनाना है, सुबह को जादुई सुबह बनाने का है। कैसे बनाएंगे? कैसे कंप्लेंट से हम शुक्राना में आना है, कैसे शिकायत दूर करके थैंक यू बोलना है, कैसे शिकायत को हमने शुक्राना में बदलना है, धन्यवाद में बदलना है, ये हम सीखेंगे। आगे हम देखेंगे कि उन लोगों को हम कभी भूल जाते हैं। अचानक से कोई लोग आते हैं आपके जीवन में। देखो, जब भी मैं मुझे भी हेल्थ ब्रेकडाउन आया था, रास्ते में थे हम, तभी एक पर्सन कोई आया और आके उसने हमारे जीवन में बदलाव करके गया। हमें समय पे हॉस्पिटल में पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया, मेरे फैमिली मेंबर्स को बुलाया। तो ये कौन है लोग जो हमारे जीवन में फर्क डालते हैं? उनको हमने याद किया कभी? किन्होंने हमें फाइनेंशियली कोई मदद की, फाइनेंशियली कभी उन्होंने बताया कुछ, या कुछ उन्होंने मदद की, या उन्होंने मॉरल सपोर्ट किया? क्या वो जादुई लोग आपको याद है, आपके जीवन में बदलाव करने वाले? आगे देखेंगे आपकी इच्छाएं क्या क्या है। 13वां चैप्टर में हम समझेंगे हमारी इच्छाएं तो कितनी है। मैं तो बोलती हूँ मुझे 4 BHK चाहिए, मेरी फैमिली को साथ में रखना है। और वाह, मैं चाहती हूँ मुझे बड़ी कार चाहिए। वाह, मुझे बड़ा जैसे बोलते हैं ना, यूट्यूब जो बना रहे हैं उसका जो नाम है सब जगह जाना चाहिए। मेरा जो वर्ड है वो सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। और हम दिल से जो सेवा कर रहे हैं वो सब तरफ सेवा का वो फैलाव होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? ये इच्छाएं जो है हमारे बच्चों के लिए, हमारे खुद के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे खुद के लिए, तो ये हम कैसे करेंगे? अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलना है। ये हमने पाया है, जो मैं यहाँ बता रही हूँ। आगे हमने समझा है अपने दिन को भी जादुई बनाना है। कैसे? पूरे दिन हम काम करते हैं, शाम तक, रात तक भी, कभी कभी हमारे घर में काम है, फंक्शन है, कुछ है, कहाँ जाना है, किसकी काउंसलिंग करनी है, किसका गर्भ संस्कार करना है, या हम लोग कभी गर्भ संस्कार भी मैं बताती हूँ। या कभी हम किसी को समय देते हैं कि ये समय में मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, मैं सेवा करने के लिए। तो वो सब जो जादुई दिन है पूरे दिन, अरे दीदी आप थकते नहीं हो क्या, इतना सब करते हो? तो ऐसे भी बोला जाता है। तो आपने समझना है हम इन दिनों को कैसे हम अपने दिन को जादुई बना सकते हैं, अपने संबंधों को मधुर बनाना है। जो टूटे फूटे संबंध है, जिसमें कुछ ब्रेकडाउन है, उसको हमने कैसे और मधुर बनाए और अच्छा करें। स्वास्थ्य में चमत्कार, अभी यहाँ पे मैंने देखा है बहुत जनों ने कभी शेयरिंग भी की है। छोटे छोटे तो जादू होते रहते हैं हेल्थ के हिसाब से, मिरेकल्स हुए हैं, बड़े बड़े चमत्कार भी होते हुए देखे हैं। बोलते हैं ना, कभी कभी कोई चीज ऐसी है कि ला इलाज होती है, कोई डॉक्टर भी बोलते हैं नहीं इलाज है, लेकिन यहाँ पे चमत्कार होते हैं। कैसे? वो मैजिक से। वो कौन सी मैजिक है? ग्रैटिट्यूड की मैजिक। तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे मैजिक चेक, हम मैजिक चेक भी सीखेंगे कैसे बनाना है। और हम मनी को कैसे अबंडेंस में ला सकते हैं। और आगे हम समझेंगे यहाँ पे कार्य सूची, टू डू लिस्ट बनानी है। और वो टू डू लिस्ट हमें क्या क्या काम जो हम करना चाहते हैं कर सकते हैं, और रोज के लिए टू डू लिस्ट कैसे बनानी है। फिर जादुई कदम के बारे में सीखेंगे, हृदय के बारे में, अपनी हृदय 24 घंटे काम करती रहती है, उसके साथ में हम काम करेंगे। और आगे देखेंगे बेहतरीन परिणाम आप चाहते हो,
मैग्निफिसेंट आउटकम आप चाहते हो जीवन में, तो कैसे करेंगे वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, सीखेंगे आप सब। मैं भी आपके साथ फिर से प्रैक्टिस करूंगी, और भी बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपके ठीक नजरों के सामने कैसे ये मिरेकल्स होते हैं आप खुद देखेंगे। जादुई हवा के बारे में देखेंगे। देखो, ऑक्सीजन के साथ हम श्वास जब भी लेते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाती है, तो हमारा शरीर रोम रोम में ऑक्सीजन जाती है। तो हम कैसे अपने आप को तरोताजा करते हैं। और क्या हमने उस हवा को कभी थैंक यू बोला? निसर्ग ने इतना हमें अबंडेंस में क्या क्या दिया है, कभी हमने उसको थैंक यू बोला? तो आज हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। आज से शुरुआत है। ये 28 दिन की जर्नी है, 30 दिन तक जा सकती है, और आपको इसमें बहुत सारी चीजें सीख समझ में आ जाएगी। यहाँ पे जादू की छड़ी बोलते हैं ना, मैं तो एक परी बन गई हूँ, ऐसे जादू की छड़ी हाथ में लेके सबके ऊपर घुमा रही हूँ। ऐसे क्या आपको जादू की परी बननी है? तो हाँ, आप बनने के लिए तैयार है तो आ जाओ। तो आप आएंगे, आपको सब वो सब चीजें सीखने को मिलेगी। फिर जादुई संकेत को समझें। आपके पास देखो, मैं अभी फूलों को मेरे पीछे देख रही हूँ, तो मेरे लिए जादुई संकेत क्या है? कि मुझे भी हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते हुए रहना है। तो ये भी हमने समझना है, कैसे हम जादुई संकेत को पकड़े और अपने जीवन में लाएं। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। कभी कभी हम ऐसी बातों को पकड़ के बैठते हैं, पास्ट की बातों को, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ क्या कह दिया, किसी ने कुछ हमारे लिए कुछ नुकसान करके गया, हमारे लूट के लेके गया, पैसे हमारे लूट के लेके गया, हमारे कुछ सामान लेके गया। तो हम रोते रहते हैं, हमारे गिल्ट में जाते हैं, अरे ये मेरे साथ कैसे हो गया, क्यों हो गया? तो इन गलतियों से भी, अगर हमने खुद भी कोई गलती की है या कोई हमारे साथ कुछ हुआ है, तो उनको भी देखना है आप कैसे उसको वरदान में बदल सकते हैं। आगे हम तक से अपने खुद से हम दोस्ती करेंगे दर्पण में। कैसे हम अपने आप से जुड़ेंगे? वो दर्पण जो मिरर हम रोज देखते हैं। देखो, सुबह सुबह हम उठते हैं ना, तैयार होते हैं, ब्रश करते हैं, अपना रूटीन करते हैं, फिर तैयार होके सज के हम बाहर जाते हैं, वॉकिंग करते हैं या काम पे जाते हैं या कोई कार्य करने जाते हैं। और फिर बोलते हैं, आज का दिन कैसा गया, बाप रे, पता नहीं किसका मुंह मैंने देखा। पर आप जब भी देखेंगे, अरे सुबह सुबह तो मैं खुद को देख के आई, तो आप फिर समझेंगे कि मेरे खुद के दर्पण को मैं कैसे मेरा दोस्त बना सकती हूँ। अपने आप से जुड़ के अपने आप को दोस्त बनाना है। और आगे बढ़ते हुए देखेंगे, जादू को याद रखना है, ये ग्रैटिट्यूड को भूलना नहीं है। बस 28 दिन की जर्नी हो गई, भूल गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हमेशा के लिए ये याद रखना है। जैसे जैसे आप याद रखेंगे, आपके जीवन में हमेशा स्थिरता रहेगी। आप एक दिन खाना खाते हो, दूसरे दिन क्या करते हो? खाना खाएंगे ना? यस और नो? तो आप देखेंगे, खाना खाना, पानी पीना, रोजमर्रा के लिए अपने आप से मिलना, रोजमर्रा के लिए अपनी सफाई करना, अपने घर की सफाई करना, ये जो हम करते हैं, तो वैसे ही जादू को भी हमारे जीवन में रोज याद रखना है। कैसे? वो आप यहाँ सीखेंगे। जादुई भविष्य आपका फिर उज्जवल है। कैसे उज्जवल बनेगा आप फिर देखेंगे, वो और समझेंगे गहराई से। आगे बढ़ते हुए देखेंगे, कभी भी ये ग्रैटिट्यूड खत्म ना हो पावे। यस, जादू कभी खत्म नहीं होता है, और हमारे जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी। तो आओ सब स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक के हिसाब से। यहाँ आप देखेंगे, रोशनी है, एक जगह पे झाड़ियां हैं, दूसरी जगह पे रोशनी है। हम अंधेरे से रोशनी की तरफ जा रहे हैं। तो कैसे जाएंगे? अंधेरे में अगर हम अभी आ गए, एक अंधेरे रूम में आ गए, तो हम क्या करेंगे? अरे अंधेरा है, अंधेरा है करके रोएंगे क्या? नहीं।
तुरंत हम लाइट से उजाला करेंगे। तो हमारे जीवन में सभी को उजाला करना है। तो आओ इस पुस्तक द्वारे सभी के जीवन में उजाला शुरू करते हैं। यस गरिमा जी, वेलकम। आज गरिमा जी हमारे साथ है। तो ये प्रिया जी, शुरुआत करते हैं। थैंक यू प्रिया जी मुझे चांस देने के लिए। तो कैसे स्टार्ट करना है? पहले वाला आभार वाला पढ़ना है या यहाँ से ही स्टार्ट करना है जहाँ से अभी आपने ये लिखा? यहाँ से, क्या आप जादू के जीवन को यकीन करते हैं? ठीक है। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को गौर, आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दान टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता है, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेन रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है, और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी थी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सकें जो हमें कभी थी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला व्यसक पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था। दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है जीवन उससे अधिक रोमांच, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेंडियर को उड़ते हुए न देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होने देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके सामने आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं?
क्या आपने अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोज रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। हाँ, एक मिनट। हाँ। अभी यहाँ यहाँ पे जैसे कि एक बात बताई गई है, यहाँ पे एक रोड है, यहाँ पे जो ग्लिटर दिखते हैं, यहाँ पे एकदम चांदनी के जैसे दिखते हैं, रोशनी दिखती है, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में रोशनी आ रही है। तो ये रोशनी हम खुद में भरना चाहिए चाहते हैं। तो कैसे भरेंगे? ये चारों तरफ जो रोशनी दिखती है, और फिर आगे जाएंगे तो बहुत बढ़िया रोशनी दिखती है। तो ये क्या है जो हम देखते हैं कि हम पहले मूवी देखी थी ना, जुमानजी मूवी, उसमें कैसे कुछ ना कुछ निकलते जाता था, उसमें ऐसे कुछ ना कुछ प्रकट होता है, मिरेकल्स होते हैं। तो ये न्यू वर्ल्ड में एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है, हमने ऐसे समझना है। तो वाह, कितनी बड़ी चीज है हम जो सीखने वाले हैं यहाँ पे। अभी नेचर में भी देखेंगे, हम नेचर को कैसे देखते हैं। एक माँ की खुशबू मिलती है जैसे नेचर में, तो हम जैसे अपने पेरेंट्स को बिलीव करते हैं, वैसे हम नेचर में भी मैजिक देखते हैं। तो ये हम धीरे धीरे समझेंगे इसमें। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको ये मैजिक मिलेगा। कैसे, आगे देखेंगे। यहाँ पे एक बताया गया है, यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स है जो हम ब्रह्मांड बोलते हैं, वो है एक प्लैनेट या स्टार है या गॉड है, इनफाइनाइट है, या हम उसको सुप्रीम पावर बोलेंगे, या हम बोलेंगे कि हमारा जो प्रभु है परमात्मा है। और हम अपने नाम कोई भी उनको दे सकते हैं। तो क्लियरिटी इज इम्पोर्टेंट। जब भी आप क्लियरिटी से बात करते हैं, सुनते हैं, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको मिला है या अभी तक मिला नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे विश्वास करेंगे तो पक्का ही पक्का मिलेगा ही मिलेगा। और आपने पूछना है क्यों में नहीं पढ़ना है, कैसे, ये नहीं पूछना है, बट आपको मिलेगा। करो तो जानो। और आपके पास जो चीजें हैं पहले, उसके लिए हमने कैसे ग्रेटफुल रहना है। अभी ये यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी बातें जैसे बताई कि धर्म ग्रंथ में भी कितनी बातें लिखी रहती है। हमने बच्चे बच्चे थे तभी हमने कितनी बातें सुनी हैं। और क्रिसमस के टाइम में भी हमने देखा कि हमारे पास कौन आता है, हमें कौन आके गिफ्ट देके जाता है। तो हमने वो भी समझा। तो यहाँ पे हम कैसे रोमांचिक हो जाते थे, या हम हमेशा एकदम बच्चे के जैसा, हम बच्चों के इसमें रहते थे, तो बोलते थे ये कैसे होता है, वाह, मुझे तो कैसे चीजें मिलती हैं। कभी देखो तो पिलो के नीचे चॉकलेट मिल जाती थी, कभी देखो कोई खिलौना मिल जाता था। और हम क्रिसमस में भी इंतजार करते थे, हमारा बर्थडे आएगा तभी भी हम इंतजार करते थे कि हमारे पेरेंट्स हमें क्या क्या चीजें हमें देते हैं। तो कैसे आएगा, हम बोलते थे। अभी देखो, एक जब भी दांत भी निकलता था, तो बचपन में माता पिता बोलते थे, अरे पिल्लो के नीचे रख दे, तो जादू की परी आएगी, एक आपको वो परी है ना, आपको कुछ गिफ्ट देके जाएगी। और सुबह में वाकई में हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलती थी, या तो चॉकलेट या खिलौना। तो ये उपहार जो हमें मिला है, कैसे मिला है, और हम कितना उसके लिए ग्रेटफुल रहते थे। तो ये हमें रेनडियर को भी उड़ते हुए देखा है, हमने समझा है। हमारे जीवन हम जादू ही समझते थे बचपन में। और यहाँ पे जैसे कि हमने समझा कि अभी बड़े होते गए तो वहां पे हमारी जिम्मेदारी आती गई, हम उन जिम्मेदारियों में उलझे उलझ गए। और फिर रिश्तों में भी हमने ईगो लाया, ईगो से हमने अपने रिश्तों को भी, मैंने फिर क्या किया, हमने उसको खोते गए। और ये हमारी मुश्किलें कैसे हो गई, जैसे वो गुब्बारे की जो हवा निकलती जाती है वैसे निकलती गई। तो हमने यहाँ पे समझना है, बचपन में हम सब चीजों को यकीन करते थे, माता पिता ने कुछ बोला तो हम यकीन करते थे, किसी ने टीचर ने कुछ बोला, हमारे गुरु ने कुछ बोला, हम उनका सुनते थे।
टीचर से कुछ सीखते थे तो आके घर में बताते थे, पता है मेरी टीचर ने ये सिखाया। और क्योंकि हमें उनमें विश्वास था, धीरे धीरे हमने जीवन में ये सब चीजें महसूस करना कम कर दिया, छोड़ दिया। हम इतने उलझ गए अपने घर के कामों में, व्यवहार में, दुनियादारी में, कि हमने अपने जीवन में ये वास्तव में सब कुछ छोड़ दिया। तो अभी यहाँ पे समझना है, जीवन का जादू एक वास्तव है। हमने ये जो बचपन में देखा है वो हमें हमेशा बरकरार रखना है। हमने यहाँ पे और समझना है, अपने सपनों को पाना है। तो जीवन में हमने इस जादू को पकड़ना है, यकीन करना है। हमने यकीन करना क्यों छोड़ दिया, वो हमने अपने आप को अभी इस पुस्तक द्वारा समझेंगे। हमने सिर्फ सपने देखे, पर उन सपनों को कैसे पाना है वो नहीं समझा। अभी इस पुस्तक द्वारा हम वो भी समझेंगे। हम पहले क्या करते थे, लॉजिक को समझते थे। अभी इस बुक में भी हम लॉजिक तो समझेंगे, साइंटिफिक प्रूव करके हमने सब जो भी पाया है यहाँ पे मैजिक्स में इंटर करना है। सीधे सीधे हमने मैजिक को इंटर करना है। हमने हाउ में नहीं जाना है, कैसे में नहीं जाना है, बट हमने उसको समझना है। और आगे हमने समझना है, ये रोमांचक यात्रा जो पहले शुरू हुई थी, कभी 2000 साल पहले हो चुकी है। पर हम लोग से ये ज्ञान छुपाया गया है। सभी ने समझा है कि ये कैसे। सीक्रेट मूवी अभी हमने सभी ने देखी है। अभी इस मंच पे जो नए आए हैं उन्हें सभी को देखना है। क्या, ये जो सीक्रेट मूवी है उसको सभी ने देखना है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इवन यहाँ पे हमने समझना है, इवन दो द चैलेंजेस यू विल बी हैविंग, कुछ भी चैलेंजेस है आपके जीवन में, उससे कैसे बाहर निकलना है यहाँ पे आप समझेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं आप कैसे एक इस जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे। यस। एक एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिए गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णन गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है, और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ गरिमा जी, एक मिनट। अभी यहाँ पे देखो, मूवी पिक्चर में दिखाया गया, ये फोटो में एक पुस्तक है। अभी इसमें ना बहुत सारे अबंडेंस में नॉलेज है जो हमारे पास अभी आई है। कैसे आई है वो अभी इस पुस्तक द्वारा आया है। तो हमने यहाँ पे समझना है, बहुत सारे ग्रंथ हमने पढ़े हैं, बहुत सारे बुक उपलब्ध है। उनमें कितने का इसमें देखा है कि कोई कोई उसमें पजल्स भी है जो हमने धीरे धीरे समझने को कोशिश की। और यहाँ पे ये बुक जो प्रकाशित हुई है, इसमें हम आगे समझेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में ये चीज को ला सकते हैं। तो ये महान जो रहस्य प्रकट होता है वो हमारे सभी के सामने है। क्या है वो? यस गरिमा जी। हाँ, आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहना जैसा है, जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है, और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह
एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखें, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। कृतज्ञ यस। इससे, या पढ़ लूं ये हाँ, पैराग्राफ। ये पैराग्राफ पढ़िए। यस। से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। यस। अभी यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि हमारे जीवन में ये रहस्य क्या है, हमें यहाँ पे बताया कि जिसके पास जो है, क्या बोला गया है, ये बहुत प्यारी सी सेंटेंस है, सभी ने नोट डाउन करना है। जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, प्रॉस्पर होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है उससे वो भी लिया जाएगा। यानी हम क्या करते हैं, हम पूरे दिन में शिकायत करते हैं। कभी भी हम अपने लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कभी गवर्नमेंट के लिए बोलते हैं, कभी घर के लिए बोलते हैं, कभी आसपास के लोगों के लिए बोलते हैं, कभी जॉब के लिए बोलते हैं, कभी कोई ट्रैफिक के लिए बोलते हैं, कभी व्हीकल के लिए बोलते हैं, कभी शॉपकीपर के लिए बोलते हैं, कभी खाने के बारे में बोलते हैं। तो ये सब चीजें हम कुछ ना कुछ शिकायत के रूप में ही बात करते हैं कभी भी। तो यहाँ पे बोला गया है, जिसके पास जो है उसे अधिक दिया जाएगा। आपके पास क्या है? आपके पास कृतज्ञता है हर एक वस्तु के लिए, हर एक चीज के लिए, हर एक पर्सन के लिए, तो आपको अधिक दिया जाएगा। अगर हम देखेंगे कि अगर नहीं, उसके लिए हम कृतज्ञता महसूस करते हैं या बोलते हैं, कभी फील करते हैं, तो ये छुपा हुआ जो रास्ता जो बताया गया है, जिसके पास ये जो शब्द बोलेंगे, जिसके पास कृतज्ञता है उसको अधिक दिया जाएगा और जो वो समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है उससे ले लिया जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, एक यहाँ पे एग्जाम्पल आता है। कभी कभी हम रास्ते में जाते हैं, कभी कोई हमें कोई बच्चे मिलते हैं, गरीब मिलते हैं, या कोई आसपास के कोई ऐसे ले रहते हैं जिनको हम सोचते हैं कि उनको कुछ देवे। तो हमने किसी को, अगर एक बच्चे को एक दो चॉकलेट दे दिए तो दूसरे भी आ जाते हैं कि मुझे भी दो, फिर उसे भी दो दिया, फिर लास्ट में जो आता है उसे एक मिलता है। तो एक मिलने वाला वो क्या बोलता है, इसे दो दो दिया, मुझे एक भी नहीं दिया, तो मुझे एक ही दिया। तो फिर हम लोग बोलते हैं ना, हमारे घर में भी जब भी बच्चे लोग ऐसे करते हैं तो हम बोलते हैं ना, दे ये भी वापस दे दे। तो परमात्मा सब सुनता है, बोलता है आपके पास कृतज्ञता नहीं है तो आपके पास जो है वो धीरे धीरे भी आपका अबंडस कैसे रहेगा, नहीं रहेगा। आगे यहाँ पे बताया गया है कि यह रहस्य ऐसा है कि जो लोग सुनते हैं तो अमीर लोग ज्यादा अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग ज्यादा गरीब। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि जो ज्यादा शिकायत में रहता है वो कभी नहीं समृद्ध होगा, और जो ज्यादा कृतज्ञता में रहेगा वो हमेशा समृद्ध रहेगा, यानी हमेशा प्रॉस्पर होएगा। तो यहाँ पे हमें बताया गया है, कभी भी कोई भी समय होता है, कभी भी कोई भी काम आता है, तो हमने शिकायत नहीं करनी है। अगर शिकायत करते हैं
यानी हम शुक्राना से दूर है। और यहाँ पे जैसे बताया गया है इस बुक द्वारा, देखो बहुत सारे पुस्तकों में बताया गया है, हमारे वेदों में, कुरानों में, कुरान में भी बोला गया है, बाइबल में भी बोला गया है कि कुरान में क्या बताया गया है कि याद रखो कि खुदा ने घोषणा की थी कि अगर तुम कृतज्ञ हो तो तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन अभी कृतज्ञ हो यानी आप उसमें कृतज्ञता नहीं करते हो, शिकायत करते हो, तो आपको दंड गंभीर मिलेगा। वैसे ही आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथ में भी लिखा गया है, हमें श्री कृष्ण जी भी बोलते हैं हमेशा धन्यवाद के भाव में रहो, हमें हमेशा प्रेम के भाव में रहो, धन्यवाद से सभी को प्रेम से जो देना है सेवा भाव में रहो। पवित्र बाइबल में भी यही शब्द बोले गए हैं। तो हम अगर अपने नियमों का पालन करते हैं तो हमें सब कुछ मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं, सृष्टि का नियम क्या है? कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार सम्मान ही सम्मान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है इसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कदर नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी और ऐसे ही अधिक अनुभव को आकर्षित करेंगे। लेकिन हाँ, एक मिनट, हाँ, गरिमा जी। तो हम्म। यहाँ पे जो बताया गया है सृष्टि का नियम है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। जैसे बोलते हैं ना, वाह वाह करो, वाह वाह वाह, वाहिगुरु बोलते वाह 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 करो। वैसे ही अगर हम क्या करते हैं, हर रोज उठते ही, सुबह उठते हैं तो हाय हाय हाय, तो हाय हाय जब भी करते हैं तो हमारा भी क्या होता है, हाय में जाता है। तो हमने समझना है यहाँ पे हर ग्रंथ में सिखाया गया है गुणगान करो, हमेशा जो भी है आपके पास उसके लिए गुणगान करो। ये यूनिवर्सल लॉ है। जब भी आप किसको अप्रिशिएट करते हैं दिल से, शिद्दत से, मन से, फीलिंग से, तो आपको सब कुछ अबंडेंस में मिलता है। अगर हम हाय हाय करके शिकायत करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? क्योंकि हम सब एनर्जी है। सभी ने समझना है कि ये यूनिवर्सल जो रूल है उसमें हमने समझना है, वी आर ऑल एनर्जी, हम सब ऊर्जा है, हम में सब एनर्जी है, ऊर्जा है। तो हम अपने ऊर्जा से अपने आप को कैसे रख सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं लाइक अट्रैक्ट लाइक, रेस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रेस्पेक्ट, एवरीथिंग इज एनर्जी। इवन जो बोलते हैं ना फर्नीचर है, उसमें भी एनर्जी है। अगर हम फर्नीचर से भी बात करते हैं तो हमें वो क्या देता है, कंफर्ट देता है। सृष्टि में भी देखते हैं तो कितनी एनर्जी है, प्लैनेट है, ग्रह है, नक्षत्र है, सूर्य है, चांद, सितारे, जल देवता है, वायु है, और आकाश तत्व है, पृथ्वी है, ये सब एनर्जी है। तो हमने यहाँ पे समझना है कि सम्मान ही सम्मान को आकर्षित करता है। हमारी भावनाएं, हमारे विचार उन तक पहुंचती है। जहाँ हम बोलते हैं, कुछ सुनते हैं, विचारों से भी हम बोलते हैं,
महसूस करते हैं। यहाँ पे जैसे कि और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, न्यूटन का जो लॉ है, ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। जैसे उन्होंने एप्पल एक ऊपर से गिरा तो उन्होंने बताया कि क्या है लॉ ऑफ ग्रेविटी से, तो एवरीथिंग जो भी है दुनिया में उसको एनर्जी है, ये साइंस है। तो ये साइंस से हमने सीखा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का ये थर्ड लॉ है। तो उसमें वो भी हमने समझा कि जो हम देते हैं जीवन में वो हमें मिलता है। वॉट एवर यू सो यू विल रिसीव। अगर आप एक जो बीज डालते हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप मिर्ची का पौधा लगाएंगे और आप बोलेंगे मुझे तो मैंगो चाहिए, तो ये कैसे होगा? तो आपने जो बोया है वही हमें मिलता है। हमने ही वो अट्रैक्ट किया है। कैसे? अभी हम जो बोलते हैं, अफर्मेशन बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। अभी यहाँ पे एक शब्द बोले गए हैं, म्हणजे पूरी एक सेंटेंस बोली है, उसको बोलते हैं पटकथा, यानी अफर्मेशन। यानी इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैं नौकरी पसंद नहीं करता है, नहीं करता हूँ, यानी क्यों, क्या बोला है यहाँ पे? तो ये इन्होंने एक अपने लिए बताया है कि मैं ये पसंद नहीं करता हूँ। तो ये एक अफर्मेशन होता है, ये स्टेटमेंट जो आपने बोला, तो यूनिवर्स सुन रहा है, आपको वही मिलेगा जो आप बोलते हो। मेरे पास धन नहीं है, तो वही होगा। अगर आप बोलेंगे मेरे पास आदर्श जीवन साथी नहीं है, तो आपको वही मिलेगा। आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं है, तो वही होगा। क्योंकि आपके ये आप खुद बोल रहे हो, अफर्मेशन दे रहे हो, और यूनिवर्स सुन रहा है और आपको तथास्तु हो रहा है। हम बोलते हैं ना, शुभ शुभ बोलो, अच्छी अच्छी बातें बोलो, क्योंकि यूनिवर्स सुन रहा है, प्रभु सुन रहा है, परमात्मा सुन रहा है, और आपको कभी भी तथास्तु हो जाएगी। और बोला गया है ये जबान है ना, कैसे भी आप बोलते हो, किसको किसको बोला जाता है, कैसी आपकी जबान है, आप जो बोलते हो वो हो जाता है। तो क्यों ना हम अच्छा बोले, अच्छा बोल के सभी को ब्लेस करें, खुद के लिए भी अच्छा बोले। तो ये कभी बोलते हैं मेरा बच्चा मेरा समस्या है, मेरा बच्चा सुनता नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ाई करता नहीं है, या आप जो बोलते हैं वो आपको फिर मिलता है, हम वो ही आकर्षित करते हैं। तो ये जो हम बोलते हैं वो आकर्षित होता है, ये हमने समझना है। आगे। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बात बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन है कर रही है। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही है जिन्हें महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं, तो यह इस प्रकार होता है, धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं, और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में
जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं आप उतना ही अधिक पाएंगे। हाँ, यस। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, हम जो स्टेटमेंट बोलते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे अगर अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो आपको नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव होगा। कभी कभी हमारे सोच विचार भी है ना वैसे चलते हैं। कोई कभी बाहर गया रहता है घर का, हमारा जो प्यारा, तो हम उनके लिए कभी कभी सोचते हैं अरे लेट हो गया है, कभी आएगा, क्या हो गया है, कुछ हो तो नहीं गया। कभी ऐसे नेगेटिविटी दिमाग में आई तो आपने समझना है ये मैं क्या कर रही हूँ, यही चीजें मैं अट्रैक्ट करती हूँ। क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं क्या है लॉ, आकर्षण का नियम क्या बोलता है। आप जो देते हो वही मिलता है, जो बोलते हो वही मिलता है, अगर आप जो सोचते हो वही मिलता है, वही होता है। तो क्यों ना हम अच्छा बोले, अच्छा सोचे। तो जैसे कि इन्होंने दो तीन एग्जाम्पल दिए हैं, अफर्मेशन बोलना है, स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट क्या है कि हम जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सोच सोच समझ के बोलें। यानी मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मेरा परिवार बहुत मददगार है, वाह मेरे बच्चे तो कितना फ्लरिश कर रहे हैं, वाह मेरे बच्चों की एग्जाम कितनी प्यारी हो गई है, वाह मैं कितनी खूबसूरत हूँ, वाह मैं कितना अच्छा काम करती हूँ। तो क्यों ना हम अपने लिए वाह वाह वाले शब्द शब्द बोले, और वाह वाह वाला हम स्टेटमेंट बोले, अफर्मेशन देवे। और हम जो भी, मेरे पास धन आ रहा है, वाह मेरे पास बहुत ही अबंडेंस में पैसे आ रहे हैं, अबंडेंस में धन आ रहा है, मैं हर रोज कितनी सेविंग कर रही हूँ, वाह, और मैं कितना लग्जरियस लाइफ जी रही हूँ, वाह मैं तो जैकपॉट वाला जीवन बिता रही हूँ, वाह मेरे घर में तो सप्त सितारा जीवन चल रहा है, सब राजा रानियों जैसे जीवन बिता रहे हैं। तो क्यों ना हम अच्छे अच्छे शब्द बोले। तो ये नियम कहता है कि जो आप बोलते हो वो सब चीजें आपको मिलेगी ही मिलेगी। और यहाँ पे जैसे कि बताया है कि आप जो बोते हो वो ही काटते हो, जैसे कि एग्जाम्पल दिया मैंने। वहां पे यहाँ और भी बताया गया है कि महान वैज्ञानिक जो सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था, वो भी हमने यहाँ पे समझना है। जो सोचते हो वो हम अट्रैक्ट करते हैं, जो बोलते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये खोज, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो हमने समझना है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हमारी क्रिया के हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है, ये हमने समझना है। जो हम पाते हैं अभी इस जीवन में, कभी न कभी हमने कभी न कभी किसी को दिया है, तो वो अभी हमारे सामने आ रहा है। तो अगर हमने कृतज्ञता दी है तो हमारे सामने कृतज्ञता आ रही है। तो दूसरे शब्दों में अगर देखेंगे, अधिक कृतज्ञता जो देते हैं वो अधिक कृतज्ञता पाते हैं। हमें कॉन्शियसली, सचेत होके, हमें हमेशा सोचना है, सोच सोच कर सोचना है, सोच सोच कर बोलना है, बोलने के लिए भी शब्द चुन चुन कर बोलने हैं। तो जो चाहते हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं, हम्म। क्योंकि आज का जो चैप्टर है आप वापस से एक बार आप सुने, बोलें। तो आप देखो, अपने आप से फिर से एक बार प्रैक्टिस करना है। आगे फिर हम बढ़ेंगे इसके साथ, कल फिर मिलेंगे। अभी इसके बारे में किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कुछ भी आप अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं आज के टॉपिक के रिलेटेड, तो कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। यस। मेरे ख्याल से सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया है। यस हेमा जी। यस। थैंक यू प्रिया जी और गरिमा जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और नए तरीके से समझाया। जितनी बार भी हम बुक पढ़ते हैं कुछ नया ही टॉपिक बन जाता है, नया ही ग्रेटिट्यूड के तरीके से हम समझ पाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आ गया
कि हर क्रिया को हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। तो मुझे यहाँ पे बहुत दिल को लग गया कि हर क्रिया यानी एवरी एक्शन हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम एक एक शब्द भी जो कहते हैं ना, उसका भी हमें तरंगे तरंगे कहेंगे हम, शब्दों को तरंगे होती है, शब्दों को हाथ पैर रहते हैं। मतलब मैं हिंदी में बताना चाहती हूँ कि उनके भी हाथ पैर रहते हैं। जितना हम ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। जितना हम ग्रेटिट्यूड करते जाएंगे हमको पर लगते जाएंगे, हम उड़ते चलेंगे, गगन में उड़ते जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पे इतना अच्छा यानी नए तरीके से मैजिक बुक समझ में आया। तो आगे जिन किसी को भी कुछ कहना है थोड़ा जल्दी बताओ। तो 2:30 बजे तक हम मीटिंग बंद कर देंगे। टाइम टेबल से चलेंगे 1 से 2:30 बस। अनीता अग्रवाल जी वेलकम। आपको कुछ कहना हो बताओ। अनीता अग्रवाल, उनको अनम्यूट किया जाए। यस यस, आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस अनम्यूट करो। ये यस नागपुर के हैं। यस यस। हाँ थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा ज्वाइन करके। सॉरी, मैं ना मुझे एक जन को वो भेजना था ये लिंक, पर मैं भूल गई क्योंकि मैंने ज्वाइन किया तो वो हो नहीं रहा था। फिर मैंने दीदी को बोला इनको, तो इन्होंने मुझे किया। मुझे अब याद आया है कि मुझे किसी एक नेसेसरी एक पर्सन को और भेजना था ये लिंक, और उन्होंने अभी तक की नहीं है ये बुक्स। तो अब मुझे फील हो रहा है, तो मैं उसको अगर बताऊंगी तो कैसे बताऊंगी, ये तो पूरा निकल गया फ्रेंड का। तो नहीं, और उनको आपको जुड़ा के ना यूट्यूब कुछ मिलेगा। मिलेगा ना यूट्यूब? आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ये रिकॉर्डिंग मिल मिलेगी। जाएगा। हाँ हाँ यस हाँ, यस। उनको वही फिर कल पूछना था से बोलिए मुझे। ज्वाइन होने के लिए। हाँ, मैं उनको अभी सेंड कर देती हूँ दीदी ये। यस और यस। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा, समझ में भी आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ठीक थैंक है यू। ना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका दीदी का भी बहुत बहुत और धन्यवाद। थैंक जया यू। जी भूसारी, जया भूसारी। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। हमें हाँ टेक्निकल प्रिया जी भी आज रिकॉर्डिंग एंड कर दो। यस। आज का फर्स्ट चैप्टर फिर से नया लगा, लेकिन यानी नया सीखने को ही मिल रहा है। वाह, बहुत अच्छा, बढ़िया। थैंक यू मैम। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू सभी का जुड़ने के लिए।